अस्सलाम वालेकुम। अहमद शाह की क्या कहना चाहेंगे, कैसी कंडीशन है उसकी? देखिए अभी वो बेहोश है और तशवीशनाक है सूरत हाल। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, जो यहाँ ड्यूटी डॉक्टर साहब है, उनका ये कहना है कि अगर ब्रेन फंक्शन को हम 1 से 15 तक यानी कि 1 से 15 तक हम गिने तो इस वक्त अहमद शाह का जो ब्रेन फंक्शन है वो 10 पे आता है। यानी कि एक आम इंसान अगर 15 पे होता है तो वो इस वक्त 10 पे है। 2/3 आप समझ लें दिमाग की जो इस्तिताअत है वो इस्तेमाल हो रही है। तो ये ज़ाहिर है काबिल तशवीश है बात, इंतहाई तशवीशनाक है ये बात कि क्या हुआ। एक भला चंगा सेहतमंद शख्स जो है उसको कल गिरफ़्तार किया गया और चंद ही घंटों में, कल रात से यहाँ इस अस्पताल में है। हमें इसकी मालूमात और जो इन तक रसाई है वो आज चंद घंटे कबल ही मिली है। तो सर कल से मालूमात नहीं मिली, वर्कर्स बिलखते रहे लेकिन किसी और ने ये नहीं बताया गया, नहीं लेकिन ये आज ही इनको एहसास हुआ कि हमें ये और ख़ानदान को रसाई दे। ख़ानदान के अफराद आए थे लेकिन इस वक्त हमें यहाँ नज़र नहीं आए। उस हवाले से भी इब्हाम है क्या किसी को गिरफ़्तार किया गया है या वो कहाँ चले गए हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इनकी सेहत के हवाले से तमाम इंतजामात करें, बाकी बातें बाद की हैं और हम बिल्कुल हर कानूनी चाराजोई हम करेंगे। किया गया, उनके साथ ज़दोकोब किया गया, इंतहा कर दी जुल्म की, लेकिन किसी ये तमाम मामला कल अदालत के सामने रखा जाएगा। अदालती अहकामात लेकर हम फिर आएंगे, भाई को भी ढूंढेंगे, बाजियाब कराएंगे। लेकिन इस वक्त हमारी पूरी तवज्जो अहमद शाह की सेहत पर है। आप दुआ भी करें। हम डॉक्टर साहब से भी इस्तदा करके आए हैं कि जो भी उनको करना है बिल्कुल करें, बिला खौफ ख़तर करें। हम उनके साथ भी खड़े हैं, मेडिकल अमले के साथ हमने ताउन करना है, अस्पताल में कोई भगदड़ नहीं मचने देनी ताकि उनकी सेहत जो है उसके हवाले से बेहतरीन जो निगहदाश्त हो सकती है वो हो। मेडिकल टीम मुसलसल ये बात कर रही है कि उन पर कोई ज़दोकोब नहीं हुआ, वो फैसिलिटेट लेकिन है कि पंजाब पुलिस को कर रही है। देखिए ये जब ये फैसिलिटेट ऐसे हो रहा है कैसे चलेगा? देखिए जब ये मेडिको लीगल होगी उसके लिए हम कल करेंगे इस्तिता, उससे तमाम सूरत हाल सामने आएगी। हाथों पर मुझे चोट के निशान नजर आए हैं। अहमद शाह ने हिलने की कोशिश भी की है मेरी मौजूदगी में, उससे हमें कुछ उम्मीद हुई है कि उनका जिस्म जो है वो तवाना है, कम से कम फालज नहीं है। तो उम्मीद करते हैं अगले 8-10 घंटे, मुझे डॉक्टर साहब ने कहा है कि इंतहाई अहम है। तो पुलिस वालों से क्या बात हुई? देखिए पुलिस वाले तो यही कह रहे हैं कि हम ख़ानदान के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। पुलिस वालों का ये कहना है, वाज़े उन्होंने बात नहीं की कि ये क्यों हुई स्वेलिंग। हाँ, ये उस हवाले से कोई वाज़े जवाब नहीं मिला। अब तशद्दुद करने वाले मानेंगे तो नहीं कि हमने तशद्दुद किया। ठीक है, देखिए जाहिर है कि एक जवान शख्स अच्छी सेहत में अगर इस हालत पे पहुंचा है और पुलिस कस्टडी में पहुंचा है तो यहाँ कस्टोडियल टॉर्चर जो है बिल्कुल हमें वाज़े नज़र आ रहा है। तो इस हवाले से बिल्कुल अदालत से रुजू किया जाएगा और तमाम ज़रूरी अहकामात लिए जाएंगे। हम अपने हर वर्कर की निगहदाश्त के लिए उसको के बाद से ये मुसलसल हो रहा है। नहीं जी, अब हम बिल्कुल बारे में आपने कोई अभी तक नहीं। देखिए अब हम यहाँ मौजूद हैं, हम हर वर्कर के पीछे हम जाएंगे, उसका ख्याल रखेंगे, उसके साथ पूरी कुव्वत से खड़े रहेंगे। सर लेकिन कल से तो कोई नहीं आया। हर वर्कर के पीछे आप लोग जाओगे, अभी तक आप लोग देखिए मैं हाजिर हूँ। देखिए मैं हाजिर हूँ, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ। जो हमें पता चल रहा है हमारे हैं और हर वर्कर के पीछे हम थानों में गए हैं, पहले हम ज्यादती ना करें। पहले हम अदालत जाएंगे, अदालत से अहकामात लेकर हम वापस आएंगे और बेहतरीन इलाज जो हो सकता है अहमद शाह का वो हम करवाएंगे। और उसके साथ साथ जो भी कानूनी चाराजोई है कस्टोडियल टॉर्चर के हवाले से, यानी कि पुलिस के उकूबत खानों में जो लोगों पर जुल्म किया जाता है उसको हम कौम के सामने लाएंगे और उस हवाले से हम जो हर्जाना है या सज़ा है उसकी इस्तदा करेंगे। अगर सर ऐसा कुछ मामला नहीं हुआ है जैसा कि पुलिस और अमला बता रहा है, तो मीडिया को कवरेज से क्यों रोका जा रहा है? क्यों किसी को एक वक्त में ही जाकर ये तमाम वीडियो आवाम को दिखाने की इजाजत नहीं है कि उनके साथ क्यों है? इतना बेबस क्यों है? देखिए आप क्यों हो गए? हम तो बता रहे हैं आपको रोकने वाले बदमाश हैं, उनको आपको फेस करना है। हम तो फेस कर रहे हैं। देखिए 2 बजे के पहुंचे एक मिनट इस तरह पहले मैंने कहा, न्याय साहब ने कहा, राजा साहब ने कहा, इस वक्त मीडिया कवरेज से ज्यादा जरूरी उस बंदे की जिंदगी है। मेरी बात सुनिए, अहमद शाह का इलाज होने इस वक्त वो अस्पताल में है। हमने बड़ी एफर्ट करके अब अस्पताल का रैकेट चीजें नहीं बता रहे कि कब से हम खप रहे हैं। मुलाकात का शेड्यूल सेट किया। देखिए अस्पताल का अपना एक निज़ाम है, मीडिया के ऊपर सारी चीजें आ जाएंगी, मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, वो हम वकला का काम है। मैं जरा गुजारिश करूं, एक चीज़ आप ख्याल रखिए, ये एक अस्पताल है, अस्पताल का एक अपना निज़ाम है या दीगर भी यहाँ पे मरीज मौजूद हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं करना जिससे अस्पताल में भगदड़ मचे और लोगों के लवाहिकीन भी यहाँ पे हैं। लिहाजा आप
इस जो तकद्दुस है एक अस्पताल का उसका हमें लिहाज रखना है। सर, लेकिन एक मीडिया मिनट नहीं रुक जाता, जाइए, बिल्कुल रुक ठीक है अंदर मत आपकी बात। जाइए। देखिए हमने बाहर आकर आपको बात बता दी है, जब मीडिया को रसाई दी जाएगी तो आप जाइएगा, लेकिन यहाँ कोई धक्कम पेल नहीं होनी चाहिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। आप जहाँ खड़े हैं ठीक खड़े हैं, और हम आपसे पार्टी क़यादत की जानिब से जो है वो कॉल दी गई है कि तमाम कारकुनान अपने स्टेक होल्डर्स के साथ अस्पताल पहुंचे। देखिए पहुंचे, लेकिन यकजहती दिखाने के लिए अस्पताल पे आपने हमला तो नहीं ना करना। आप यहाँ बाहर ही खड़े होइए, हम आकर जिनको रसाई दी जा रही है तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल अपना जो नज़म है उसमें कोई खराबी नहीं आने देनी। सर मीडिया ना पहुंचे, आप अंदर गए हैं, आप तो वीडियो बना के कम से कम आवाम को दिखा सकते हैं उनके साथ क्या टॉर्चर हुआ है। देखिए वीडियो में कोई बहुत ज़्यादा बात आपको नज़र नहीं आएगी। एक शख्स है, एक मरीज़ है, वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ है, वो बेहोशी के आलम में है। इसको देखकर आप क्या करेंगे? उसके जिस्म का भी एक तकद्दुस है। ये नहीं ज़रूरी कि हम एक मरीज़ जो है उसको उस हालत में तमाम दुनिया को दिखाएं। लिहाजा मैंने उसके चेहरे को देखा, चेहरे के ऊपर जो है या तो डंडे मारे गए हैं या उसके चेहरे के ऊपर जो है वो ठुड्डे मारे गए हैं। देखिए मेडिकल लीगल आने दीजिए, मौजूद है, मेडिकल लीगल आने दीजिए, कल वो आ जाएगी, उसी चीज का उसको आ जाने दीजिए। उससे पहले हम कोई अफवाह भी नहीं उड़ाना चाहते। हमें बड़े तहम्मुल से और नज़्म व नस्क से इस तमाम मामले को आगे लेकर चलें। राज साहब जिस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं पीटीआई के कारकुनों को, हर वक्त हम देख रहे हैं, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, 9 मई देखिए ये आप हमने तमाम उठाइए, चीजें कर ली ये हैं। मामला आप जरूर उठाइए। ये बिल्कुल एक जो फस्तायत का माहौल है इसको जरूर आप आवाम के सामने लाइए। जो लोगों की कहानी है, आज मैं एक हमारी वर्कर है उनके यहाँ गया हुआ था, उन्होंने मुझे बताया उनकी 20 साल की बच्ची को उठाया गया उसके कॉलेज के बाहर से, और उसको मर्द पुलिस अफसरान ने ज़दोकोब किया, चेहरे पे थप्पड़ मारे, ये पूछने के लिए कि उसकी माँ कहाँ है। तो ये कहानियां हम मिटने नहीं देंगे, इन कहानियों को हमने जिंदा रखना है, इन वाकयात को हमने सर जिंदा ये रखना है। कहानियां लिखने वाले दोबारा फिर वही आ गए हैं, तो फिर आपके साथ ज़दोकोबी ये- होगा। हो गया देखिए सर, ये कहानियां आप और मैं बयान करेंगे, हम इन कहानियों के अमीन है। ये कहानियां नहीं है, ये हकीकत है। ये वो हकीकत है जिससे हम गुजरे हैं पिछले 8-10 माह। इस हकीकत को हमने महव नहीं होने देना। हमने अपने निज़ाम को ठीक करना है, जिन लोगों पर गुजरी है उनको इंसाफ लेकर देना है, इसलिए हम हाजिर हैं। सर क्या तख्तियों पे कहानियां लिखते रहेंगे या फिर हम वाकई में देखिए, कुछ करेंगे भी? इंशाल्लाह देखिए- जिन्होंने जो बदमाशी की है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक प्रॉपर कार्रवाई होगी। ये तो 9 मैं मई की 20 बात से जुम्मन- सुनते आ रहे सर ये तो कब से सुन रहे हैं हम लोग। नहीं अभी देखिए हम शुरू कल है। सुबह हम अदालत में आप होंगे। इस केस को देखोगे बेटा, इसका एमएलसी मिलने दो। अदालतों से उम्मीद की अदालतें देखिए इसके अलावा क्या चाह रहे हैं आपके पास? हमने अदालतों से ही अहकामात लेने हैं, हमने कानून और नज़म को कायम रखना है, हम कोई अफरा तफरी करने नहीं आए। सर अदालतों को कल आपके दरवाजे बंद कर दिए गए कोर्ट थे। में मौजूद थे, ताले लग गए थे, आपको बाहर नहीं जाना, आपको लगता है बिल्कुल उस ठीक हाई कह कोर्ट रहे से आपको फैसला हैं। देखिए मिलेगा, उसके या अलावा फैसला मिलेगा? हमने ज़मीर को झंझोड़ना है, अदालत के ज़मीर को झंझोड़ना है, हमने अवाम के ज़मीर को झंझोड़ना है, लेकिन हमने नज़्म व नस्क को ख़राब नहीं करना। हम कोई तखरीबकार कुव्वत नहीं है। हमने पाकिस्तान को बनाना है, पाकिस्तान को बिगाड़ना नहीं है। जो पाकिस्तान में बिगाड़ है उसको हमने सही करना है, उसमें इजाफा नहीं करना। जिन मुर्दा ज़मीरों का ख़वातीन और बच्चों पे तशद्दुद के बाद ज़मीर नहीं जागा, क्या अब हम ये तवक्का कर सकते हैं कि उनका ज़मीर एकदम से जाग मेरी जाएगा? देखिए- बदमाश जो होता है ना, बदमाश मुआशरे का बुरा आदमी होता है, और आज की गवर्नमेंट मुआशरे की बदतरीन मिसाल है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने डकैतियां की हैं, इलेक्शन छीना है, इलेक्शन छीनने के बाद हुकूमत में आए हैं, उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं। लेकिन फिर भी हम वो पढ़े लिखे लोग हैं, तहरीक इंसाफ के हम वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि इंसाफ बजरिया कानून ही मांगा जा सकता है, छीना नहीं जा सकता। सर ये और हम तरीका इंशाल्लाह- ही क्यों किया जा रहा है? बाकी पार्टियां जल्द से भी कर ये सकती बेटा हैं। आप क्योंकि आप अवाम की आवाज है, क्योंकि आप अवाम की हकीकत है। हकीकत को झुटलाया जा रहा है, हकीकत को नहीं झुटलाया जा सकता। हम हकीकत को जाहिर करके रहेंगे। जो इस मुल्क में नाइंसाफी हुई है उसको जाहिर करेंगे, उसका तदारुक ढूंढेंगे। इसीलिए हम सियासत में, और कोई वजह नहीं है। आपसे खौफजदा हैं लोग। सर जैसा आपने फरमाया खौफजदा हैं, अदालतें, तमाम चीजें, दरवाजे पीटीआई के लिए तो ऐसा लग रहा है बंद कर दिए गए हैं। तो इस ये सूरत में दुरुस्त है, क्या बड़ी किया हद जाएगा तक। पीटीआई देखिए ये बहुत हद तक आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद हमने इसी निज़ाम को बेहतर करना है। हमने तबाही नहीं पैदा करनी। हम इसी निज़ाम को इंशाल्लाह अपने वोट की ताकत से, अपने अज़म की ताकत से सुधारेंगे। लेकिन मैं सलमान अकरम, एक मिनट बेटा बात सुनना। वो अपनी ताकत पे अपनी ताकत बेटा मैं अपनी आपको ताकत बताने को जायल मत होने दें। आप खड़े रहिए। सलमान अकरम राजा साहब की बात को मैं बड़ा करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे बड़ी ताकत हो इस मुल्क की, इस दुनिया की आप सबसे बड़ी ताकत हो। जिधर जुल्म हो, जिधर बदमाशी हो, जिधर गुंडागर्दी हो, आप अगर आवाज़ उठाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे,
तो ये कानून को ना भी माने, ये कानून के आगे हम बिल्कुल बेबस हुए बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने कानून को एक साइड पे रख दिया। तो मेरे भाइयों, आपकी आवाज़ बहुत ताकत रखती है, जिधर भी जुल्म हो आप जरूर मीडिया पर उस आवाज़ को। सलमान साहब, आपसे लास्ट क्वेश्चन ये कि हमने देखा कि जहां भी ये जुल्म हो रहा है आप वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन कल जो जुल्म हुआ हाई कोर्ट के सामने, हमने देखा कि लीडरशिप भाग रही थी, आपके अलावा या अबूजर नियाजी साहब या राना साहब उधर मौजूद थे, बाकी लोग आते थे, लीडर को छोड़ते थे, डंडे पड़ रहे थे और खुद चले जाते थे। ये आजम खान नियाजी साहब ने भी किया कि मुझे जाने दें, और लीडर्स डंडे खा रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हमें अपने आप को भी ठीक करना है, हमें हिम्मत दिखानी है, हमें अज़म दिखाना है, यही मेरी आपसे इस्तदा है। देखिए, ये एक काफिला है जो चल रहा है, इस काफिले में लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये काफिला बड़े से बड़ा होता जा रहा है और इंशाअल्लाह हम इंसाफ की मंजिल तक पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब की आपने